46% जो पार्लियामेंट की जो नेता है उन पे क्रिमिनल चार्जेस है और 31% पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, और ये एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्यों हिला डाला ना। तो हम लोग हमेशा से टच में थे और फिर ये चीज हुई, इसने ये कर दिया और मैंने इसको टेक्स्ट किया, भाई ये क्या चल रहा है ये, तो मतलब 10 मिलियन 20 मिलियन 25 मिलियन फॉलोअर्स हो जा रहे हैं। तो उसने बोला भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। अच्छा, पहले आप दोनों बात कर रहे थे। नहीं सबसे पहले मेरी जो बात हुई, हाँ I forgot that। पहले लोग टच में हैं। इसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग तो इसकी थी ट्विटर पर, मेरे कुछ 10-15 हजार होंगे, इसके तो कुछ 80-90 हजार। तो मैंने ट्वीट तो कर दिया था, तो मैंने इसको डीएम कर दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और तब तक मुझे नहीं लगता उसके 2-3 महीने, मतलब वी हैडंट टॉक इन बिटवीन, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था बीच में बात करके, तो मुझे भी शर्म आ रही थी कि थोड़ा सीधा भेज भी रहा हो तो क्या यार ट्वीट एम्पलीफाई कर दे। तो मैंने इसको जस्ट बोला कि आई जस्ट वांट टू सी हाउ द पीपल रिएक्ट टू दिस आइडिया, अगर हो सके तो तू इसको थोड़ा रिट्वीट कर दे, तेरी फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब हमारी बात हुई थी। उसमें मैंने लिखा था कि कम ऑन फोक्स, दिस इज टू गुड, साइन अप। तो फिर मुझे याद है 24 घंटे हुए होंगे वो लिंक के ऑनलाइन, एंड इट ब्लू अप। एंड उसके बाद मुझे दीपके का कॉल आया था कि यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अब क्या करें। मैं बोला टेक अ चिल पिल, देखते हैं क्या होता है, यूथ सेंट्रिक इश्यूज उठाते रहना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसमें इसने बोला कि एक आरटीआई का वर्कशॉप कर दो, क्योंकि मैं आरटीआई वगैरह बहुत फाइल करता था एंड ही वाज अवेयर। तो बोला कि एक आरटीआई वर्कशॉप प्लान कर सकते हैं। मैं बोला वो भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद वेबसाइट तो ये था ना कि आप लोगों ने तो साइन अप कर लिया है, लेकिन मैं क्लूलेस बैठा हूं कि करना क्या है। क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मैं तो सोच रहा था मैं थोड़ा पॉलिटिकल सटायर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बॉस्टन वाली लाइफ में खुश हूँ, दोस्तों से मिलूंगा, बाहर जाऊंगा, पीएस खेलूंगा अपना। लेकिन अब ये हो गया, देन आई वाज रियली क्लूलेस। लेकिन जैसे जैसे फॉलोइंग बढ़ती गई, फिर लगा कि नहीं यार इसको कुछ करना तो चाहिए। तो तब तक मैं सोच रहा था इसको वर्चुअली रखते हैं, और विद इन 4 days बीजेपी को ओवरटेक कर लिया। दैट इज व्हेन आई न्यू। इंस्टाग्राम पे पर तो पहले वेबसाइट बनाया, सॉरी वेबसाइट बन गई। हाँ। फिर 50,000 फॉलोअर्स के बाद हमने वेबसाइट, सॉरी मेंबर्स के बाद में हमने वेबसाइट बना दी। फिर बाद में देखा कि वो 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो मुझे लगा अब तो सोशल मीडिया चैनल लॉन्च कर देना चाहिए अपना। तो मैंने मजाक मजाक में और एक सटायर कर दिया, CGP 2029 इंस्टा ट्विटर हैंडल। ओके। और उसके ऊपर बोल दिया ये हमारा इलेक्शन सिंबल होगा। ये पूरा सटायर था उस टाइम तक। ठीक है। और फिर बाद में लगा कि नहीं यार इंस्टाग्राम भी कर लेते, जबकि मुझे इंस्टाग्राम का ज्यादा आइडिया नहीं था, मेरे अपने ही 200 फॉलोअर्स थे, और वो भी वही थे जिनको मैं लाइफ में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मिला हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे इंस्टाग्राम ज्यादा चलाना भी नहीं आता था। ट्विटर आई वॉज वेरी गुड विद ट्विटर मुझे आता था, तो इंस्टाग्राम शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था 10-15 हजार फॉलोअर्स आ जाएंगे। मैं देख रहा हूँ 10-15 हजार फॉलोअर्स तो स्टार्टिंग में ही आ गया आधे घंटे में, एंड दैट नंबर इज जस्ट इंक्रीजिंग बाय 10 times एवरी पासिंग मिनट। और 4 दिन में बीजेपी को ओवरटेक कर दिया। तो मैंने बोला ये क्या हो गया। अरे देवा। तो क्लियरली समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, इसलिए उसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अब करना क्या है। लाइक आई एम नॉट समबडी हु इज वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा। फोटो खिंचाना भी मतलब ऑकवर्ड फील करता हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि अभी तो नहीं लगता है। अभी नहीं, अभी आदत हो गई जंतर मंतर की वजह से। हाँ बट स्टिल अभी भी कोई सेल्फी खींचने बोलेगा मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, जुम करो। और इतना काफी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूँ, तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से, और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फाइनल ताला, फाइनल कंट्रोल समय का। अब शादी की उम्र हो गई है, टाइम इज वेपनाइज्ड। एवरेज जो महिला है, जो लड़की है 15 से 29 साल की, वो एवरेज घर में 5.5 घंटे काम करती है। उसी घर में एवरेज लड़का 30 मिनट काम करता है। लड़का बाहर जा सकता है, लेट आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, मगर आप लोगों को 8 बजे शाम वापस आना पड़ता है, कर्फ्यू होता है। राइट राइट। और फाइनली एज लिमिट के बाद जो लड़के होते हैं एग्जाम्स 1, 2, 3, 4 बार ले सकते हैं, मगर मैरिज एज 23 साल होती है। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। MPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। What do you feel? बात तो सही है। हमारा तो
दिल टूटा एज अ वुमन। हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100%। सर अरे सबके सब चोर है साले। मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज उसको कुछ तो कीजिए, हमारा वो रद्द होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा सवाल राधिका जी से है। राधिका जी बोल रही थी कि अभी जंतर मंतर पर जो लोग थे उन पर मुकदमे थे, लेकिन मैम कितना अच्छा होता यही चीज आप आइडेंटिफाई करती पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में ही मैम क्रिमिनल बैठेंगे, तो मैम आप पहले उनको आइडेंटिफाई करिए, फिर बाद में इनको करिए। बिल्कुल, आई एग्री विद। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? नमस्कार नेताजी, नमस्कार। और आप सही हैं भाई साहब? जी जी विधायक जी। आपको देख के मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैं भी बंगाल में पैदा हुआ था, या इस बार मैं बंगाल में पैदा होने वाला हूँ। और मैं भी बचपन में मैं झालमुड़ी बेचा करता था। गजब टूबीबाज आदमी। नेताजी आप तो बचपन में चाय बेचा करते थे ना, झूठ क्या बोल रहे हैं आप? स्क्रिप्ट से बाहर कहा जा रहा है तो लिख के दे, नहीं बोल रहा। ये चाय बेचे हैं कि दही बेचे, तू देखने गया है? बंगाल में झालमुड़ी ही बेचे थे, समझा ना तुम? चलिए टेक 12 नेताजी आगे बोलिए। आप जैसे युवाओं को देख के मैं काफी प्रेरित होता हूँ, और मैं भी बचपन में झालमुड़ी बेचा करता। जी नेताजी, मैं भी आपसे सीखा हूँ, बचपन से मैं भी देखता हूँ कि आप झालमुड़ी बेचा करते थे। नाम क्या हुआ बाबू आपका? रमेश यादव नाम हुआ मेरा नेताजी। यादव जी, मैं बिहार जब भी जाता हूँ तो मेरा एक फेवरेट गाना है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, थप्पा और होला आखिर जाती में रे। बिहार से आप, और बंगाल में काफी अच्छा रोजगार खोला है आपने। बंगाल में कोई दिक्कत नहीं नेताजी, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी की सरकार आराम चला रहे, सब कुछ रोजगार हम लोग सुकून से बना रहे, मिलजुल रहे, भाईचारा पूरा है। बक साला, यही साला स्क्रिप्ट में लिख के तुमको दिया गया है। कहाँ से साला तू एक्टर आया है? जो साला लिख के दे बोल कि साला बंगाल में दिक्कत है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, घुसपैठी घुस रहा है, बोल दंगा फसाद हो रहा है। टेक 29 नेताजी आगे बोलिए। बिहार से बंगाल में रोजगार खोला आपने, बहुत अच्छा। बंगाल में कोई दिक्कत बाबू आपको? नेताजी यहाँ पर बहुत दिक्कत है, हमेशा मारा पीटा जाता है, हिंदू मुसलमान के नाम पे मारता है सब। यहाँ पर आपकी जरूरत है नेताजी, आप ही यहाँ सरकार बनाइए, आपकी जरूरत है। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। सरकार बनेगी, घबराइए मत भाई। जी जी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे झालमुड़ी कितने का दे रहे हैं? ये 300 का नेताजी, और ये 600 रुपये का है। बहुत महंगा भाई, बहुत महंगा बेच रहे हो। महंगा तो आप लोग ही वैसे हो रही है ना, पूरा रुपया गिर रहा है, देख रहे डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, आपकी सरकार है, आप कुछ कर नहीं रहे। साला 300 का 600 का यही साला लिखा है स्क्रिप्ट में। साला जो लिखा है वो क्या नहीं बोलता है? साला गरीब आदमी, तुम लोग डॉलर का बात। कितना पैसा मिला रहे तुमको? जो लिखा हुआ एक और 60 नेताजी। झालमुड़ी कितने का दे रहे हो भाई? मात्र 5 रुपए का नेताजी, और ये तो 2 रुपए का है। बहुत सस्ता है भाई, बहुत बढ़िया। वैसे बिहार से बंगाल में आप आए हैं, जी जी, यहाँ रोजगार खोले हैं, और मैंने सुना है कि बंगाल में मछली लोग बहुत खाते हैं। मछली तो इस पे कोई रोक टोक तो नहीं ना भाई? नहीं कोई दिक्कत नहीं नेताजी, आराम से रहते हैं, दीदी का शहर है, दीदी का टाउन है, मांस मछली जो भी चिकन सब आराम से खाते हैं, कोई दिक्कत है ये नहीं है हम लोग को। साला कहाँ से उठ गया रे साला चुट्टा? तुमको जो साला लिख के दिया कहीं बोल रहा है? बहुत साला की साला मछली खाने में हमको दिक्कत होता है, हमारे भात हमको खिला के रखती है, यहाँ पे हमको जानलेवा हमला होता है, साला ही नहीं बोल रहा। हमको बोला कि एनएसटी क्या हुआ? एनएसटी क्या है? कहाँ गया? इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। मैं इंस्टाग्राम वालों से बहुत नफरत करता हूँ। छपरी एक्टरों को यहाँ बाहर करो, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम भी बंद कर दूंगा टिकटॉक की तरह। नेताजी एक मिनट, चीटिंग करता है तू। टेक 509 नेताजी फिर से बोलिए। बहुत सस्ता है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिहार से बंगाल में है जी। मैंने सुना है कि बंगाल में मछली बहुत लोग खाते हैं, तो इस पे कोई रोक टोक तो नहीं ना भाई? नेताजी यहाँ पर बहुत दिक्कत है, मछली नहीं खाने दिया था, न चिकन खाने दिया था, यहाँ बिहारी बोल के बहुत सताया था, मारा जाता है। यहाँ आपकी जरूरत है नेताजी, आप जल्दी से सरकार बना लीजिए यहाँ पर आप। बहुत बढ़िया, ये भाई खुश रहिए, आगे बढ़िए नेताजी। चलिए फटा नोट है नेताजी, फटा नोट है। बहुत बहुत शुभकामना। फटा नोट है, फटा नोट। आज के बाद इसको ना बोलेंगे, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि फटा नोट है, नोट है। खाइए खाइए नेताजी। जय श्री राम। उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी उस धरने में गई थी, और ये कहना कि वहाँ 100-200 रुपए लेके 500 रुपए लेके गए थे, इस चीज से उनको तकलीफ हुई। लेकिन मेरे पास जो फोटो है, जो सेम शाहीन बाग के लोग और जो सेम यहाँ पहुंचे थे, उनके सेम फोटोज मेरे पास हैं। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। और अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो कोर्ट होता है और पुलिस स्टेशन होता है। अगर जो इंसान लॉ एंड ऑर्डर को समझ ही नहीं रहे हैं, अगर मुझे भी ऐसे सबको अपने स्कोर अगर सेटल रोड पे करने हैं, तो फिर सभी स्कोर सेटल करिए ना रोड पे। आप भी सेटल करती हैं। आप इस मामले में दिलजीत दोसांझ ने जब कमेंट किया तो आपने कहा ये करण जौहर का पालतू है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सर, सबसे पहले तो जो लोग इस देश का टुकड़े करना चाहते हैं, हम तो नहीं, देखिए हम तो फिर अपने होते हुए तो हम इस देश के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते ना, क्योंकि
अब इसमें देश के टुकड़े की तो बात कहीं आई नहीं। कुछ शर्म आया है? उन्होंने आपकी बात पर कमेंट किया, लेकिन आपने ये जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट कर। उसने क्या लिखा वो बताएंगे? वो भी बताइए ना। मैंने जो लिखा, मेरे जवाब बता रहे हैं, उसके तो बता नहीं रहे हैं। मैंने बताया ना उसने क्या लिखा। नहीं, आप उसने क्या लिखा वो बताइए पहले। उसने लिखा तूने जिन जिन लोगों के साथ फिल्म की तू उन सब की पालतू है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उससे पहले क्या, पालतू से पहले उसने क्या किया था कमेंट? यही पहला कमेंट है, उसके पहले तो आपका कमेंट है। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खुद जाके किसी से लड़ाई करूं। ये मेरा उसूल है, मैं इस उसूल पे चलती हूँ। अच्छा, सब तो मानते हैं कि सबसे पहले पंगा आप लेती हैं। नहीं, यही तो खरीदी हुई पब्लिसिटी होती है लोगों की। मैं कभी पंगा नहीं लेती, कभी भी मैं किसी से पंगा नहीं लेती। पहला पंगा मेरे साथ लिया जाता है, लेकिन उसको खत्म मैं करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने शुरू किया था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वो तो ठीक नहीं है ना। आप जवाब दे सकते हैं, आपका अधिकार है, क्यों नहीं। जो लोग आपको सिर्फ एक तरह से नीचा दिखा के या एक तरह से गंदी भाषा यूज करके, गंदी शब्दावली यूज करके डराना चाहते हैं, मैंने कभी लाइन क्रॉस नहीं की, तो उनको मेरा एक ही है कि मैं उससे डरने वाली नहीं हूं। अब देखिए, आपने जो लास्ट है आपका ही वर्ड है, आपने कहा कि तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूं। सर देखिए, आप मुझे इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।